Hello student, welcome back to my channel Computer Shagufi. My name is Shagufi Anjum. Today we will learn about Python modules and packets. So let's begin. Firstly, student like करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो चैनल को, अपने फ्रेंड्स को शेयर करो। पीडीएफ यहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती है, तो इतना तो कर ही दो कि आप चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो, लाइक करो। मॉड्यूल्स क्या होते हैं? तो मॉड्यूल्स हमारे बेसिकली वो कहलाते हैं कि जहां पे हम बोल सकते हैं कि फाइल कंटेनिंग पाइथन कोड। अगर कोई ऐसी फाइल है जो कंटेन कर रही है पाइथन कोड को, उसको बेसिकली मॉड्यूल बोला जाता है। और मॉड्यूल किसका कलेक्शन होता है? पाइथन फंक्शन का और कोड का। तो जहां पे भी आपको दिख जाए पाइथन के फंक्शंस और उसके कोड, तो वो हमारे मॉड्यूल्स कहलाएंगे। और फाइल जो कि पाइथन के कोड्स को रख रही है, उसको क्या बोलेंगे? मॉड्यूल बोलेंगे। पैकेज क्या होते हैं? तो पैकेज क्या है? फोल्डर है, डायरेक्टरी है, उसको हम क्या बोलते हैं? पैकेज बोलते हैं। पाइथन के अंदर अगर हम बात करें तो पैकेज को आप डिस्टिंग्विश कैसे करोगे? क्योंकि फोल्डर डायरेक्टरी तो बहुत सारे आप देख सकते हो। इन जनरल भी आप फोल्डर्स बनाते हो, डायरेक्टरीज को क्रिएट करते हो, तो एडिशनल आपके पास अगर init.py फाइल उसके अंदर पड़ी होगी तो वो हमारा पाइथन का पैकेज कहलाएगा। इसी से ही हम इसको डिस्टिंग्विश करते हैं कि अगर किसी भी पर्टिकुलर डायरेक्टरी या फोल्डर के अंदर init.py फाइल पाई जाती है तो हम उस पर्टिकुलर पैकेज को क्या बोलते हैं? ये हमारा पाइथन का पैकेज है। समझ में आई बात? अब देखिए यहाँ पे अगर आप नेस्टेड पैकेज को क्रिएट कर रहे हो तो मल्टीपल डेप्थ इफ ईच करस्पॉन्डिंग डायरेक्टरी कंटेन ओन इनिट फाइल। ये ध्यान रखिएगा कि अगर आप नेस्टेड पैकेज को बना रहे हो तो जो नेस्टेड पैकेज है उसके अंदर भी हमारे init.py फाइल होनी चाहिए, तभी हम कह सकते हैं कि वो पाइथन का पैकेज है। नेक्स्ट, init.py क्या है ये समझ लीजिए आप। देखिए init.py, इसके आगे भी अंडरस्कोर लगा है जो कि डबल अंडरस्कोर है, इसके पीछे भी डबल अंडरस्कोर लगा है जो कि हम ये कह सकते हैं इस तरह से। ठीक है, फिर .py लिखा है। इट्स इंस्ट्रक्ट द कंप्यूटर दैट पैकेज फोल्डर इज नॉट नॉर्मल फोल्डर। ये क्या करता है? ये इंस्ट्रक्ट करता है, कंप्यूटर को बताता है कि दिस पैकेज इज नॉट नॉर्मल फोल्डर। ये कोई नॉर्मल फोल्डर नहीं है, ये फोल्डर जो है वो हमारा पाइथन पैकेज का फोल्डर है। तो init.py आपको हर एक पाइथन के पैकेज में बनाना पड़ेगा। अगर आप सब पैकेज बना रहे हो तो उसके अंदर भी init.py क्रिएट होगा। अब देखिए पैकेज के अंदर अगर हम बात करें तो दो तरह के पैकेज होते हैं, एक यूजर डिफाइंड पैकेज और एक बिल्ट इन पैकेज। तो यूजर डिफाइंड पैकेज क्या होते हैं? यूजर डिफाइंड पैकेज वो होते हैं जो कि यूजर उसको खुद डिफाइन करता है, और बिल्ट इन पैकेज वो होते हैं जो बने बनाए हमारे पाइथन के अंदर पड़े हैं। जैसे कि हम देख सकते हैं स्टैटिस्टिक, नमपाई, पांडास, जियो पांडा, मैटप्लॉटलिब, sklearn, scipy, टेंसरफ्लो। तो ये सारे जो पैकेजेस हैं ये बिल्ट इन है, जिसमें से हम कुछ पैकेज को डिस्कस भी करेंगे, लेकिन थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा आपको। वीडियोस का थोड़ा सा डिले हो जाता है हमसे क्योंकि बहुत सारी चीजें चलती हैं, तो थोड़ा सा डिले हो जाता है वीडियो को बनाने में। लेकिन हाँ, वीडियो आएगी जरूर, इसलिए लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, जुड़े रहो वीडियो के साथ। आएगी जरूर, थोड़ा सा वक्त लगता है, लेकिन हाँ नमपाई और पांडास पे भी वीडियो आएगी। मैटप्लॉटलिब पे भी इवन लाएंगे हम, कोशिश करेंगे scipy, sklearn इन सब पे लाएं, लेकिन हाँ नमपाई, पांडा और मैटप्लॉटलिब तो पक्का वीडियो आएगी इसके ऊपर। हाँ, तो देखिए पैकेज, थोड़ा सा इसको इग्नोर करिएगा आप क्योंकि ये अभी हम समझा चुके हैं। तो अब हम इसके स्ट्रक्चर की बात करते हैं। तो पैकेज फाइल स्ट्रक्चर, जैसे कि आप देख सकते हो एक पैकेज बनाया है जिसका नाम कैलकुलेटर है। एक पैकेज हमने बनाया है जिसका नाम कैलकुलेटर है। ठीक है, इसके अंदर देखिए, अब जब आपने एक पैकेज बनाया तो उसके अंदर आपने इनिट फाइल बनाई। ठीक है, init.py क्यों क्रिएट करोगे? क्योंकि ये पैकेज है, और ये कौन सा पैकेज है? पाइथन का पैकेज है, तो आपको init.py बनाना होगा। नाउ अब देखिए इसके अंदर एक सब पैकेज बना है, विच मीन्स देखिए इसके अंदर सब पैकेज बना है तो यहाँ पे आप init को तो डिफाइन करोगे, तो सब पैकेज के अंदर भी देखिए हमने एक init बना रखा है। ठीक, और जो सब पैकेज उसका नाम मॉड्यूल है, सॉरी उसका नाम मैथ है। तब इसी तरह से आप देख सकते हो दूसरा सब पैकेज क्रिएट है जिसका नाम स्टैटिस्टिक है। ठीक, तो आप इस तरह से यहाँ पे
सब पैकेज को क्रिएट कर सकते हो। अब देखिए ये सब पैकेज आपने देखा, ध्यान दीजिए इसके अंदर भी एक init.py फाइल है। क्या इंडिकेट कर रहा है ये कि ये पाइथन का पैकेज है। ठीक है, अब देखिए इसके अंदर हमने दो फाइल्स क्रिएट कर रखी हैं, अर्थमेटिक एंड लॉगरिथम। इसी तरह से यहाँ पे देखिए आप दो फाइल हमने क्रिएट कर रखी हैं, सेंट्रल पॉइंट डॉट पी वाई एंड अननोन डॉट पी वाई। तो चलिए इसको हम विद द हेल्प ऑफ प्रोग्राम और अच्छे से समझते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहला हम पैकेज बनाएंगे। तो देखिए पैकेज बनाने के लिए हमने क्या करा है, जिसके अंदर हम प्रोग्राम्स करते हैं तो वहां पे हमने इसको ओपन रखा है। अब हम यहाँ पे एक फोल्डर बना ले रहे हैं। ठीक है, तो फोल्डर बनाते हैं हम और फोल्डर का नाम रखते हैं कैलकुलेटर। अब देखिए इस कैलकुलेटर को हम विजुअल स्टूडियो में ओपन करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आइए, VS कोड पे आप आ जाइए और यहाँ पे फाइल पे आ जाइए। ध्यान दीजिएगा और ये स्टेप्स को लिखते चलिए आप। ठीक है, तो फाइल पे आप आ गए। फाइल पे आने के बाद आप ओपन करोगे तो ओपन पे आ जाइए, ओपन फोल्डर। तो नाउ अब ओपन फोल्डर पे आप आ गए। तो अब हम यहाँ पे पाइथन प्रो में हमने एक कैलकुलेटर नाम से यहाँ पे बना रखा है अपना फोल्डर। तो इसको हमने सेलेक्ट कर लिया और ये देखिए हमारे पास एक फोल्डर आ चुका है। तो ये फोल्डर जो है ये हमने क्रिएट करा। अब देखिए अब हमने जो कुछ भी सीखा है, अभी हमने क्या करा था, अभी हमने इसके अंदर जो कुछ भी सीखा है, कैलकुलेटर बनाया। अब इसके अंदर देखिए कैलकुलेटर तो पैकेज बना लिया, लेकिन इसको पाइथन का पैकेज बताने के लिए मुझे क्या बनाना होगा, इसमें init.py बनाना होगा। तो देखिए यहाँ पे आप आइए और न्यू फाइल पे आ जाइए। ठीक है, तो न्यू फाइल पे आप क्या लिखोगे, init.py। ठीक है, तो ये आपकी एक फाइल बन गई। अब देखिए ये फाइल हमें क्या बता रही है, ये पर्टिकुलर पैकेज क्या बता रही है, दिस इज द पाइथन फोल्डर। ठीक है, दिस इज द पाइथन पैकेज। तो ये आपने क्रिएट कर लिया। नाउ अब देखिए आपका जो नेक्स्ट स्टेप रहने वाला है वो क्या है कि आप इसके अंदर एक और फोल्डर क्रिएट करोगे जिसका नाम क्या है, हम रख रहे हैं स्टैटिस्टिक डॉट, नहीं इस ये फोल्डर है, दिस इज द फोल्डर। तो इसके अंदर हमने कोई भी नेम नहीं दिया। अब एक और आपको फोल्डर क्रिएट करना है, विच उसका क्या नाम रहेगा, आप देखिए इसी के अंदर बनना है। 1 मिनट, कैलकुलेटर पे आ जाते हैं हम एंड देन अब हम यहाँ पे बनाते हैं। देखिए कैलकुलेटर पे क्लिक कर दीजिएगा तो आप फोल्डर बना सकते हो। तो यहाँ स्टैटिस्टिक की आई थिंक स्पेलिंग मिस्टेक हुई है, 1 मिनट मैं इसको रीनेम करती हूँ। अब देखिए कैलकुलेटर पे दोबारा आ गए और फिर अब हम एक और न्यू फोल्डर क्रिएट करते हैं। अब देखिए ये न्यू फोल्डर हमारा क्या रहने वाला है, मैथ। तो हमने मैथ के नाम से एक फोल्डर और क्रिएट कर लिया। अब देखिए इस फोल्डर के अंदर अगर आप बताना चाहते हो दिस इज द पाइथन फोल्डर, तो आपको क्या करना होगा, इसके अंदर जाइए और एक फाइल क्रिएट करिए। इसके अंदर फाइल कौन सी क्रिएट करोगे, double_init_double_.py। तो एक फाइल हमने इसके अंदर क्रिएट कर दी। और इसी तरह से आपको क्या करना होगा, स्टैटिस्टिक में भी एक फाइल क्रिएट करनी होगी जो कि कौन सी होगी, init_double_.py। ठीक, तो ये देखिए हमारे पास एक ये फोल्डर बन गया, एक ये फोल्डर बन गया, आप देख सकते हो। ठीक है, और इस फोल्डर के अंदर भी आपको इनिट मिल जाएगी और स्टैटिक्स के अंदर भी इनिट मिल जाएगी। तो ये तो अभी हमने दो फोल्डर क्रिएट कर लिए। आप देखिए इस मैथ के अंदर हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक टेक्स्ट फाइल बनाएंगे जिसका नाम हम रखेंगे arithmetic.py। ठीक है, तो अब हम मैथ के ही अंदर है और यहाँ पे हमें फाइल क्रिएट करना है। तो न्यू फाइल पे आप आ जाइए। 1 मिनट, स्टैटिस्टिक में नहीं, मुझे मैथ के अंदर चाहिए। तो मैंने मैथ को क्लिक किया। अब देखिए यहाँ पे आ गए हम। अब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, arithmetic.com, सॉरी arithmetic.py.com नहीं, .py। तो ये क्या हो जाएगी, हमारी एक पाइथन की फाइल हो गई। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे अर्थमेटिक के नाम से, ये भी स्पेलिंग मिस्टेक हो गई भाई, क्या हो रहा है। अर्थमेटिक के अंदर देखिए हम यहाँ पे अर्थमेटिक हमने इसका नाम रखा है, एक कैलकुलेटर हम बना रहे हैं। तो हम यहाँ पे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, बहुत सारे फंक्शंस को लिख लेते हैं। चलिए डेफ एड नाम का एक फोल्डर, यहाँ पे हम फंक्शन बना रहे हैं और हम आर्बिट्री नंबर्स को एंटर करवाते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे स्टार लगाया तो यहाँ पे आप कितने भी नंबर्स ले सकते हो, कितने भी नंबर्स। ठीक है, तो आप यहाँ पे हमने स्टार लगा दिया तो नंबर जो है हमारे हम कितने भी यहाँ पे एंटर करवा सकते हैं। नाउ अभी देखिए
यहाँ पे हमने, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमने सम लिया और सम को हमने 0 से इनिशियलाइज कर दिया। अब देखिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे हमने फॉर लगाया, फॉर एन इन नंबर, तो नंबर जितने भी होंगे वो एन में आ जाएंगे हमारे। ठीक है, तो नंबर जितने भी होंगे वो सारे एन में आ जाएंगे। और अब हम क्या करेंगे, इसको सम करते चलते हैं। बेसिकली हम सम का कोट यहाँ लिख रहे हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं कर रहे हैं। और जो कुछ भी एन में स्टोर हो रहा है वो सम में प्लस होता जाए। और फिर हम क्या करेंगे, अरे फिर हम क्या करेंगे, एंटर, एंड देन अब हम इसको रिटर्न करवा देंगे। तो रिटर्न क्या करवाएंगे, सम रिटर्न करवाएंगे। ठीक, तो ये पहला तो हमारा ये कंप्लीट हो गया। अब हम इसी को ही करते हैं कॉपी, पेस्ट कर लेते हैं और यहाँ पे हम थोड़ा सा चेंजमेंट करते हैं। चेंजमेंट क्या है, यहाँ पे हम करते हैं सबट्रैक्ट। ठीक है, और ये लिख देते हैं sub1। देखिए आप फंक्शन का नेम और इसके अंदर जो भी वेरिएबल आप डिक्लेयर करिएगा उसका अलग अलग नाम रखिएगा, वरना क्या होता है, कंफ्यूजन होने लगती है। ओके, ठीक। इसी तरह से एक और हम फंक्शन बना लेते हैं जिसका नाम मल्टीप्लाई रखते हैं। एक चीज और भी, यहाँ पे हमने माइनस नहीं लगाया। मल्टीप्लाई में ध्यान रखिएगा, जो हमारा सम है वो 0 नहीं रहेगा, मतलब मल्टीप्लाई जो है वो 0 नहीं रहेगा। तो यहाँ पे हमने क्या करा है, 1 ले लिया है और फिर यहाँ पे हमने मल 1 लिख दिया। नाउ अब हम यहाँ पे देखिए, अभी हम क्या कर रहे हैं, अभी हम फोल्डर को जो है ना इंपोर्ट करवाएंगे। मतलब कि ये जो पर्टिकुलर फाइल बनी है इसको हम कहीं और यूज करेंगे। जैसे नहीं बिल्ट इन मॉड्यूल में हम फ्रॉम करके यूज करते थे, तो बिल्कुल बेसिकली वही स्ट्रक्चर होने वाला है यहाँ पे भी। तो अभी हम देखिए, यहाँ पे हमने ये यूज कर लिया, अभी हम इतने ही फंक्शन रहने देते हैं। तो एक बार इसको रन करवा लेते हैं। ठीक है, ये ओके है। नाउ अब हम स्टैटिस्टिक्स पे आते हैं और यहाँ पे भी एक फाइल क्रिएट करते हैं। अब इस फाइल का जो नाम है वो हम रखते हैं, स्टैटिस्टिक तो हो चुका था तो हम इसका नाम रख देते हैं start.py। ठीक है, तो देखिए ये आ गया। अब इसके अंदर हम एक मीन निकाल लेते हैं, मतलब मीन मीडियन मोड के लिए बेसिकली होता है, तो हम यहाँ पे मीन निकालते हैं। और मीन निकालते हैं और यहाँ पे हमने लिखा नंबर, आर्बिट्री नंबर ले रहे हैं तो आप कितने भी नंबर को एंटर करवा सकते हो यहाँ पे, जस्ट वेट। हाँ, एंड देन हमने यहाँ पे सम लिया, 0 लिखा, एंड यहाँ पे फिर से हम फॉर एन इन नंबर का यूज करेंगे, एंड सम प्लस इक्वल्स टू एन। और यहाँ पे हम प्लस कर लिया, एंड देन अब हम जो भी प्लस होगा उसका एवरेज निकालेंगे, क्योंकि मीन बेसिकली यही निकलता है। तो हमने ईवीजी लिख दे रहे हैं, एवरेज निकालते हैं। और यहाँ पे हम इसका जो सम है वो क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे और लेंथ नंबर कर देंगे। ये जितने भी नंबर होंगे, यूजर जितने भी नंबर एंटर करवाएगा वो सारे के सारे उनकी जितनी भी लेंथ होगी उससे डिवाइड होते हैं, देन एवरेज निकलता है। और अब हम इसको रिटर्न करवा देंगे, रिटर्न एवीजी। ओके, तो ये मीन का हमने एक बेसिक सा यहाँ पे स्टार्ट में लिख दिया है। अब देखिए हमने क्या किया, अब आपको एक बार हम और समझाते हैं। मैंने एक कैलकुलेटर नाम से क्या बनाया है, फोल्डर बनाया है। इसके अंदर हमने एक इनिट फाइल बनाई है। क्यों, क्योंकि ये जो पैकेज है, इस पैकेज को हमें बताना है कि ये पाइथन का पैकेज है। तो हमने एक init.py की फाइल बनाई, एंड देन हमने इसके अंदर 2 और पैकेज बनाए हैं। तो पैकेज के अंदर आप देख सकते हो मैथ नाम का एक पैकेज है और एक स्टैटिक नाम का एक पैकेज है। ठीक है, तो आप यहाँ पे 2 पैकेज देख सकते हो, और इन 2 पैकेज को अगर आप ओपन करोगे तो इसके अंदर एक इनिट फाइल जो है आपको मिल जाएगी। देखिए दोनों के अंदर आप देख सकते हैं इनिट पड़ा है। क्यों, क्योंकि पैकेज को हमें बताना होगा कि ये हमारे पाइथन के पैकेज हैं, तो इनिट फाइल आपको रखनी पड़ेगी इसके अंदर। फिर हमने क्या करा है, एक और फाइल बनाई है जिसका नाम arithmetic.py लिखा है, और इसके अंदर अर्थमेटिक ऑपरेशंस को परफॉर्म किया है। और इसी तरह से स्टार्ट में हमने क्या करा है, स्टार्ट में हमने एक मीन मेथड को यहाँ पे बनाया हुआ है। अब हम इतना काम करने के बाद देखिए अब हम क्या करेंगे, अब हम बिल्कुल बाहर आ जाते हैं। इन सबसे हम बाहर आ गए। ठीक है, इन सब से बाहर आने के बाद अब आप एक काम करिए, एक और फाइल को क्रिएट करिए। देखिए अब हम क्या कर रहे हैं, इस पैकेज को एक्सेस करेंगे कहीं और। ठीक है, तो हम कैसे उसको एक्सेस करेंगे, तो यहाँ पे हम आ जाते हैं और हमने एक फाइल बना ली है
एक फाइल क्रिएट कर ली और इसका जो नाम है वो हमने दे दिया main.ipynb। तो दिस इज द जुपिटर फाइल एंड देन अब हम यहाँ पे कोड को लिखेंगे। तो यहाँ बेसिकली हमने कोड के लिए ये लिख दिया है। अब हम यहाँ पे देखिए फ्रॉम कैलकुलेटर, देखिए हमने क्या करा है, ये जो मेन IPNB है ये बिल्कुल बाहर बनाया है, कैलकुलेटर से भी हटा दिया है इसको। ठीक है, तो बिल्कुल बाहर हम एक्सेस करेंगे तो हम कैलकुलेटर को एक्सेस करेंगे और उसके अंदर जो मैथ रखा है उसको एक्सेस करना है और उसके अंदर जो इंपोर्ट मतलब उसके अंदर हमने क्या यूज किया, अर्थमेटिक है मेरे पास, तो अर्थमेटिक जो है उसको हम यहाँ पे इंपोर्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो हम उसके अंदर अर्थमेटिक को इंपोर्ट करेंगे और यहाँ देखिए अर्थमेटिक के जो भी हमारे मॉड्यूल्स थे उसको एक्सेस करेंगे। ठीक है, तो उसके अंदर हमने 2 फंक्शंस बनाए थे, 2 नहीं 3 फंक्शंस बनाए थे, उनको हम यहाँ पे एक्सेस करने वाले हैं। तो ये हमने जैसे ले लिया रन ऑल, तो देखिए इसने सम करके दिया मुझे और अगर हमें सब्ट्रैक्ट यूज करना है तो हम Ctrl Z कर देते हैं और ये अब मुझे सब्ट्रैक्ट करके दे देगा। देख सकते हैं आप, सब्ट्रैक्ट करके मुझे दे रहा है -14 क्यों दे रहा है, जस्ट अ वेट, जस्ट अ सेकेंड। तो यहाँ पे मैं कैलकुलेटर पे पहुंचती हूँ और यहाँ पे कैलकुलेटर में अर्थमेटिक को देखना है मुझे। तो मैथ्स में आइए आप एंड अर्थमेटिक पे आइए, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं सम में हमने 0 लिखा है, सब 1, एवरीथिंग इज ओके। एक बार मल्टीप्लाई चेक करते हैं क्योंकि मल्टीप्लाई में हमने मल्टीप्लाई नहीं लगाया है, बाकी मेरे हिसाब से ठीक है। यहाँ पे M कैपिटल लिखा है, यहाँ पे स्मॉल लिखा है, तो आपको मल्टीप्लाई वाले में जाके ठीक करना होगा। तो सबसे पहले आप कैलकुलेटर पे जाइए एंड देन अर्थमेटिक पे आइए एंड देन आप यहाँ पे आ जाइए, तो मल्टीप्लाई M इसका सही कर दीजिए आप और यहाँ पे मल्टीप्लाई लगा दीजिए। नाउ दोबारा से जब भी आप इसको रन करवाइएगा तो एक बार रीस्टार्ट कर लीजिएगा एंड देन रन ऑल, एवरीथिंग इज ओके। यहाँ पे M कैपिटल है और वहां पे मैंने कैपिटल लिखा था, तो यहाँ पे थोड़ी सी एक बार और मिस्टेक हो गई। नाउ एक बार और चेक करते हैं अब हम, तो इसको फिर से रीस्टार्ट करिएगा। नाउ देखिए इस टाइम आप देख सकते हैं आउटपुट जो है वो एकदम ओके है। एक्चुअली मैं रीस्टार्ट नहीं हो रहा था और मैंने सेव नहीं किया था, तो इसलिए बार बार यहाँ पे एरर दे रहा था। हाँ, नाउ अब देखिए यहाँ पे आपने अर्थमेटिक ऑपरेटर का यूज कर लिया, अब हम इसी में ही स्टार्ट का भी अब देख सकते, अर्थमेटिक को इंपोर्ट करवा लिया, अब हम स्टैटिस्टिक को भी इंपोर्ट यहीं पे ही करवा के दिखा देते हैं। तो ये हमने स्टैटिस्टिक ले लिया है। ये जो स्पेलिंग आपने लिखी है बिल्कुल आप वही लिखिएगा वहां पे, वरना फिर से एरर आएगी। देखिए कैलकुलेटर के अंदर जो है, अब देखिए यहाँ पे एक काम, यहाँ पे आपको स्टैटिस्टिक लेना है, स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, तो कैलकुलेटर के अंदर अब हम क्या एक्सेस करना चाहते हैं, जो स्टैटिक्स है उसमें आपको स्टार्ट को एक्सेस करना है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो इसके अंदर आपने क्या बना रखा है, स्टार्ट बना रखा है, तो उसको आपने एक्सेस करा और फिर अब हम इसको हटा देते हैं यहाँ से। इसमें हम मीन निकालते हैं और मीन किस में है, आपका ये जो स्टार्ट आपने लिखा हुआ है स्टार्ट, तो इसी के ही अंदर आपका जो मीन है वो एक्सेस होगा। तो यहाँ पे आपने लिखा डॉट मीन, देखिए बिल्कुल जैसे बिल्ट इन हमारी लाइब्रेरीज होती थी ना उस तरह से ये भी एक्सेस हो रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे आपने क्या बनाया है, इसके अंदर मीन बनाया है। ठीक है, तो आपने वही चीज लिखी है। अब हम इसको रन करवाते हैं, तो मीन, अच्छा इसको पहले तो रीस्टार्ट करवाना होगा आपको, तो रीस्टार्ट करिए एंड देन अब आप इसको रन करवाइए। तो इसमें अर्थमेटिक इज नॉट डिफाइन, ओके इसके लिए एरर दे रहा है ये, तो आप इसको अभी कमेंट बना दीजिए एंड देन दोबारा से एक बार और रन करिए और दोबारा से रन करिएगा तो ध्यान रखिएगा रीस्टार्ट आपको करना है। नो स्टार्ट की स्पेलिंग, फिर से रीस्टार्ट करिए
एंड देन दोबारा से रन करिए। क्या कह रहा है ये? स्टैटिस्टिक्स इज नॉट डिफाइंड वेयर। अच्छा अच्छा, तो यहाँ पे हमने स्टैटिस्टिक नहीं डिफाइन किया है, यहाँ पे हमने स्टार्ट डिफाइन किया है, तो आप स्टार्ट लोगे। नाउ रीस्टार्ट। तो देखिए यहाँ पे इसने इसका मीन निकाल के दिया। ठीक है, होप आपको ये सारी चीजें समझ में आई होंगी। देखिए ये बिल्कुल बिल्ट इन लाइब्रेरी की तरह काम कर रहा है। आप देख सकते हो कि हमने जो दो यहाँ पे फोल्डर बनाए हैं, ठीक है, जो मैथ्स और स्टैटिस्टिक को हमने क्या करा, कैलकुलेटर के अंदर स्टैटिस्टिक बना हुआ है और उसके अंदर इंपोर्ट हमने क्या करा, स्टार्ट। तो स्टार्ट देखिए, स्टार्ट नाम का यहाँ पे आप देख सकते हो कि एक फाइल बनी हुई है, एक स्टार्ट नाम से एक फाइल बनी हुई है, तो उसको यहाँ मेन डॉट आई पी एन बी में हमने यहाँ पे एक्सेस किया। तो आप देख सकते हो ये बिल्कुल बिल्ट इन लाइब्रेरी की तरह काम कर रहा है। इससे पहले हमने केंटर पढ़ा था, तो वहां पे नहीं हम लोग लिख रहे थे फ्रॉम केंटर इंपोर्ट एस्ट्रिक, तो आप एस्ट्रिक भी यूज कर सकते हो यहाँ पे। ठीक है, तो एस्ट्रिक यूज कर लोगे तो क्या होगा, ये जो स्टार्ट डॉट मीन आपने लिखा है, तो ये ऑटोमेटिकली अगर आप यहाँ पे स्टार्ट लिखोगे तो उसको पता होगा, क्योंकि अगर हमने यहाँ पे एस्ट्रिक लगाया है तो इसके अंदर जितने भी मॉड्यूल्स होंगे, जितने भी हमारी फाइल्स होंगी, वो सब एक्सेस हो जाएगी। ठीक है, तो होप आपको ये सारी चीजें समझ में आई हो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर वीडियोस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टाटा।